आप जानते हैं कि यमुना नदी भगवान कृष्ण की पत्नी कैसे है? यमुना सिर्फ नदी में है, वह भगवान कृष्ण की पत्नी और विष्णु की भक्त है। यमुना मध्य होना चाहता था, लेकिन उसने भगवान कृष्ण से शादी की। आपको कैसे मालूम? श्री कृष्ण की शादी क्यों हुई? यह कृष्ण और यमुना की शादी की कहानी है और उन्हें पवित्र, महान माना जाता है। यमुना नदी ऐसी महान नदियों में से एक है। यमुना नदी को भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी माना जाता है। यमुना नदी को उत्तराखंड में यमुनोत्री द्वारा बनाया गया है, जिसे उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कहानियों में यमुना नदी को एक देवी कहा जाता है और इसे भगवान कृष्ण की पत्नी कहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह पता लगाएंगे कि श्री कृष्ण ने यमुना नदी से कैसे शादी की है। मूल रूप से यमुना कौन है? पौराणिक कहानियों में यमुना को एक देवी के रूप में पहचाना जाता है। उसे यामी, कमलिदी और इतने पर बुलाया गया था। देवी यमुना सूर्य देव की बेटी है। यमुना यमराजा की बहन थी। देवी यमराजा और न्याय के देवता शानी देवा की बहन थी। यह पौराणिक कहानियों में कहा जाता है कि यमुना विष्णु से प्यार करता था और विष्णु से शादी करना चाहता था। देवी यमुना ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कई जन्मों के लिए प्रदर्शन किया। उसकी तपस्या विष्णु देवी विष्णु ने द्विपारा युग में यमुना देवी से शादी करने के लिए एक वरदान दिया। उसने अपने पैर को छुआ। जब श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को कंसा की जेल में हुआ था, तो उसके माता पिता देवकी और वासुदेव ने कहा कि अगर बच्चे का बच्चा होता तो वह इस बच्चे को मार देता। यह अच्छी तरह से जाना जाता था। इस कारण से वासुदेव ने गोकुला गांव में कृष्ण को छोड़ने के लिए यमुना नदी को पार किया। भारी तूफानों और बारिश के बीच वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में डाल दिया और उसके सिर पर एक टोकरी डाल दी और नदी को पार कर लिया। शरारती कृष्णा ने कभी कभी अपने पैरों को टोकरी से बाहर निकाला और इसे नदी के पानी के अंदर डाल दिया। कभी कभी इसे टोकरी के अंदर रख दिया। यमुना ने कृष्ण के पैरों को छूने की इच्छा के साथ बार बार बह निकला, लेकिन कृष्ण ने जल्दी से अपने पैर टोकरी में रख दिए। आखिरकार यमुना ने अपनी इच्छा से कृष्ण की अस्थिरता को दूर कर दिया और कमलिदी ने उनके पैरों को छुआ। श्री कृष्ण और यमुना की शादी। एक किंवदंती के अनुसार कृष्ण और अर्जुन एक बार जंगल में शिकार के लिए भटक रहे थे। इस बीच भगवान कृष्ण प्यास थे। कृष्ण पानी की तलाश में अर्जुन के साथ जंगल में आगे बढ़ता है। जैसे ही कृष्ण जंगल में चले गए, उन्हें एक तरह का अच्छा अनुभव था। जब कृष्ण थोड़ी दूरी पर चले तो एक खूबसूरत महिला विष्णु के नाम का जाप करने पर ध्यान कर रही थी। जब कृष्ण ने महिला से पूछा तो उसने विष्णु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। देवी यमुना के शब्दों को सुनने के बाद कृष्ण ने खुद को यमुना से मिलवाया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद कृष्ण ने यमुना की दुनिया को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने कहा, ओह यमुना, आपकी तपस्या पूरी मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है। मेरे भक्त निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद है। अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्णा से शादी करने के बाद देवी यमुना अपने मूल मार्ग पर लौट आई। यमुना विष्णु का सर्वोच्च भक्त। उसे यमुना की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जब विष्णु ने भगवान कृष्ण के अवतार को लिया तो वह उससे शादी कर रही थी। इसके माध्यम से उसकी पहचान भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में की जाती है,